नमस्कार मित्रों, मैं हूं राज मस्ताना और आरएम स्मार्ट स्टडी में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मित्रों विकारी शब्द पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? विकारी शब्द। विकारी शब्दों में हमने मित्रों क्या पढ़ लिया था? संज्ञा पढ़े, और अब जो हम पढ़ने जा रहे वह है सर्वनाम, है ना। संज्ञा पढ़ चुके हैं, अब सर्वनाम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, यदि हम सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें, क्या देखें? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ देखें, यानी कि इस शब्द का अर्थ देखें। तो इस शब्द का अर्थ होता है मित्रों सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। सबका नाम सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सबका नाम किसे कहते हैं, सबका नाम किसे कहते हैं, या यूं कह दे कि सबका नाम क्या है, तो आप कहोगे सबका नाम संज्ञा है। क्योंकि हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि सभी नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। लेकिन सबका नाम शब्द आए, प्रश्न आए कि सबका नाम किस शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, जबकि सबका नाम हम कहेंगे संज्ञा को। अब मित्रों हम देखेंगे परिभाषा किसकी, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? तो सर्वनाम की परिभाषा होती है मित्रों, जो संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? कि संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने का मतलब उस जगह पर काम करने वाले, या है ना, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। यह हुई सर्वनाम की परिभाषा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। ठीक है। अब देखो, सर्वनाम की परिभाषा हो गई, सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया, और संज्ञा और सर्वनाम में हमने अंतर पढ़ लिया। देखो, जैसे हमने परिभाषा देखी, हमने क्या कहा? जैसे मैं यहाँ लिखूँ कि राम जयपुर गया, राम जयपुर गया। यहाँ हमने क्या किया? राम और जयपुर ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों संज्ञा शब्द है। क्या शब्द? कौन से शब्द है? संज्ञा शब्द है। अब इन संज्ञा शब्दों के स्थान में हम क्या सर्वनाम काम लेते हैं? जैसे हम कहेंगे वह वहाँ से हिंदी पढ़कर आया, वह वहाँ से हिंदी पढ़कर आया। ये वह शब्द है राम की जगह काम आ रहा है, जबकि वहाँ शब्द जयपुर की जगह काम आ रहा। यानी कि राम और जयपुर दोनों एक संज्ञा शब्द थे, और उनकी जगह हमने वह और वहाँ सर्वनाम शब्द काम में ले लिए। क्या ले लिए? सर्वनाम शब्द काम में ले लिए। यानी कि परिभाषा की सार्थकता यहाँ सिद्ध हो रही है कि हमने संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, है ना। सर्वनाम के प्रकार या कह दे भेद, है ना, या तो कह दो प्रकार या कह दो भेद। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार के। देखो, पहला सर्वनाम है पुरुषवाची सर्वनाम, पुरुषवाची सर्वनाम। दूसरा हो गया निश्चयवाची सर्वनाम, निश्चयवाची सर्वनाम। और तीसरा हो गया अनिश्चयवाची। कौन सा? अनिश्चयवाची सर्वनाम, अनिश्चयवाची, निश्चयवाची। और 4 नंबर में हो जाएगा मित्रों प्रश्नवाची सर्वनाम, प्रश्नवाची सर्वनाम।
छठा हो जाएगा, पांचवा होगा मित्रों संबंधवाची। पांचवा कौन सा होगा? संबंधवाची सर्वनाम। और छठा हो जाएगा मित्रों निजवाची सर्वनाम। निजवाची सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद है, सर्वनाम के 6 प्रकार है। पुरुषवाची, निजवाची, पुरुषवाची, निश्चयवाची, अनिश्चयवाची, प्रश्नवाची, संबंधवाची और निजवाची। ये सर्वनाम के 6 भेद है। और इनमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं हम देखो, अब देखते हैं कि पुरुषवाची सर्वनाम कौन कौन से हैं। देखो पुरुषवाची सर्वनाम है मित्रों मैं और तुम। क्या है? मैं और तुम, ये पुरुषवाची सर्वनाम हो गए। निश्चयवाची में हो गया मित्रों यह और वह, यह वह, ये क्या है? निश्चयवाची सर्वनाम हो गए। अनिश्चयवाची में हो गए कोई और कुछ, कोई कुछ, ये क्या है? ये अनिश्चयवाची सर्वनाम है। प्रश्नवाची में हो जाएगा मित्रों कौन और क्या, कौन क्या, ये क्या हो गए? प्रश्नवाची सर्वनाम हो गए। और संबंधवाची सर्वनाम में हो जाएगा मित्रों जो और सो, ये है संबंधवाची सर्वनाम। और निजवाची में हो जाएगा आप। देखो सभी पुरुषवाची सर्वनाम होगा। अब हमने ये देखे मित्रों सर्वनाम के 6 भेद। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, संख्या के बारे में पूछ लिया जाए, तो आप मित्रों संख्या निश्चित होकर 11 बता देना। क्योंकि जो मैंने 11 लिखी है, मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, आप, ये सभी संख्या में गिनने में 11 होते हैं। और सर्वनाम की संख्या यदि पूछ ली जाए तो आप 11 बता देना। मित्रों क्या होता है कि सर्वनाम जो मैंने मैं, तुम, यह, वह लिखे, इनके साथ यदि कारक चिन्हों का प्रयोग कर ले तो इनकी संख्या बढ़ सकती है। क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। और उनकी संख्या अनिश्चित हो सकती है। क्या हो सकती है? अनिश्चित हो सकती है। इसलिए देखो जैसे हम कहेंगे मैं से हम मेरा बना सकते हैं, मेरी बना सकते हैं, है ना। तू से तेरा, है ना, तेरा, तेरे लिए, तेरे लिए। इस प्रकार कई प्रकार के हम इनकी सर्वनामों की संख्या बढ़ा सकते हैं। मेरा, तेरा, तेरे लिए, है, तुझे, तुम्हें, तुम्हें, ये सब क्या है? इनके रूप है। और ये रूप किस प्रकार चले? ये कारक चिन्हों के प्रयोग होने से इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। यह का यहाँ, वह का वहाँ, है ना, यहीं वहीं, कोई का कुछ, कोई कुछ, है ना, कौन सा, कौन सी, किस लिए, है ना, जैसा, जैसे। इस प्रकार हम सर्वनाम के प्रकार पढ़ चुके हैं। पढ़ने जा रहे हैं मित्रों पुरुषवाची सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाची सर्वनाम। पुरुषवाची सर्वनाम। पुरुषवाची सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाची सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पुरुषवाची सर्वनाम जब वक्ता, श्रोता और अन्य किसी के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम पुरुषवाची सर्वनाम कहते हैं। देखो पुरुषवाची सर्वनाम के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। वह कौन कौन से? देखो पहला भेद है, पहला भेद है उत्तम पुरुष। कौन सा? उत्तम पुरुष। दूसरा भेद होगा मित्रों मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा भेद होगा अन्य पुरुष। कौन सा होगा? अन्य पुरुष। ध्यान देना, देखो हम पढ़ रहे पुरुषवाची सर्वनाम। पुरुषवाची सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला भेद हमने देखा उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। अब देखो उत्तम पुरुष जब वक्ता स्वयं की बात करे, जब वक्ता स्वयं की बात करे तो हम उसे उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। यहाँ मैं क्या है? मैं उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण देखो, जैसे कि हम खेल रहे हैं। ये क्या है? हम क्या है? हम वक्ता, हम यानी कि स्वयं के बारे में बात कर रहा है, मतलब क्या हुआ? उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम हुआ। अब देखो मध्यम पुरुषवाची जब वक्ता सुनने वाले यानी कि श्रोता के बारे में बात करता हो, जैसे कि तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। यहाँ तुम कौन है? वक्ता,
श्रोता से कह रहा तुम घर जाओ, यह क्या हो गया, मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम हो गया। एक और उदाहरण देख ले, तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ है, ये क्या हो गया, तुम्हारा, तुम्हारा मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम हो गया। ठीक है। देखो अन्य पुरुषवाची क्या होता, अन्य पुरुषवाची सर्वनाम क्या होता है, जब वक्ता श्रोता दोनों ही एक दूसरे के बारे में न कर अन्य किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं और कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे अन्य पुरुषवाची सर्वनाम। जैसे देखो, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ वह शब्द आया, वो किस लिए आया, अन्य पुरुषवाची, यानी कि उसकी ओर कह रहा है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है। वह, हमने देखा था कि वह जयपुर गया, कहाँ गया, जयपुर गया। इसमें भी वह शब्द किस लिए आया, अन्य पुरुषवाची सर्वनाम के रूप में काम आ रहा, क्या, वह जयपुर गया। ठीक है। इस प्रकार हमने पुरुषवाची सर्वनाम के तीनों भेद और उसके उदाहरण देखे हैं। हम अगला देखो दूसरा भेद हम पढ़ रहे हैं मित्रों, निश्चयवाची सर्वनाम, निश्चयवाची सर्वनाम, है ना। निश्चयवाची मतलब हमें ऐसे शब्द प्रयोग होंगे जिससे हमें निश्चितता का बोध होगा। निश्चयवाची सर्वनाम यानी कि निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम को हम निश्चयवाची सर्वनाम कहेंगे। जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण हम देखें, वह घर राम का है, वह घर राम का है। देखो अब यहाँ जो वह शब्द आया इस घर की निश्चितता के लिए आया, क्या आया, वह शब्द आया इस घर की निश्चितता के बतलाने के लिए काम में आ रहा है कि वह घर राम का है, इसलिए ये क्या होगा, यह निश्चयवाची सर्वनाम ही होगा। क्या होगा, निश्चयवाची सर्वनाम ही होगा, है ना। जैसे हमने देखा था कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ क्या हो रहा था, पढ़ रहा है। यहाँ कोई निश्चितता नहीं बताई जा रही, यहाँ कोई निश्चितता नहीं बताई जा रही है, इसलिए क्या है, यह वह पुरुषवाची सर्वनाम है। और पुरुषवाची में भी कौन सा, अन्य पुरुषवाची, है ना, अन्य पुरुषवाची के रूप में काम आ रहा। हमें मित्रों ये पूरी तरह पता होना चाहिए कि कहाँ वह निश्चयवाची के रूप में काम आ रहा है और कहाँ वह पुरुषवाची सर्वनाम के रूप में काम आ रहा है। देखो यह और वह सर्वनाम क्या है, यह और वह सर्वनाम क्या है, पुरुषवाची सर्वनाम में भी काम में आते हैं और यह और वह सर्वनाम निश्चयवाची सर्वनाम में भी काम में आते हैं। जैसे कि मैं देखो, यह राम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है। देखो अब यहाँ यह शब्द जो आ रहा है यानी कि यह सर्वनाम आ रहा है वह इस पुस्तक की निश्चितता के लिए आया है, इस पुस्तक की निश्चितता बताते हुए आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, निश्चयवाची सर्वनाम हो गया। क्या हो गया, निश्चयवाची सर्वनाम हो गया, है ना। और वह देखो जैसे कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, यहाँ कोई निश्चितता नहीं बताई जा रही, वह यहाँ कोई निश्चितता नहीं बताई जा रही, इसलिए ये क्या होगा, यह पुरुषवाची सर्वनाम होगा। और पुरुषवाची सर्वनाम में भी कौन सा, अन्य पुरुषवाची सर्वनाम होगा, है ना। आशा करता हूँ आपको निश्चयवाची सर्वनाम और पुरुषवाची सर्वनाम में यह और वह का अंतर समझ में आया होगा। रे मित्रों, अनिश्चयवाची, अनिश्चयवाची सर्वनाम, अनिश्चयवाची सर्वनाम, अनिश्चयवाची सर्वनाम यानी कि जिससे निश्चितता का बोध नहीं हो। और इसमें हमने दो सर्वनाम देखे थे मित्रों, कोई और कुछ। क्या देखा था, कोई और कुछ, कोई और कुछ, है ना। ये दोनों सर्वनाम देखे थे और मैंने कहा था कि इनके कई रूप चलते हैं
है ना, और वह होता है कारक चिन्हों के कारण। अब देखो, जैसे मैं उदाहरण लिखूं, मैंने उदाहरण लिखा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है। अगला उदाहरण लिखूं मैं, दूध में कुछ गिर गया है ना। देखो, यह काम में लिया जाता है ना, कुछ का प्रयोग निर्जीव के रूप में काम में लिया जाता, जबकि कोई का प्रयोग सजीव के रूप में काम में लिया। हाँ, कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, मतलब ये कोई क्या हो सकता है, एक कोई पुरुष हो सकता है, कोई स्त्री हो सकती, मतलब कि वो सजीव है, इसलिए हमने किसका प्रयोग लिया, कोई का प्रयोग लिया। ये क्या है, सजीव है ना, कोई का प्रयोग किया, है ना। अब ये कोई क्या हुआ, कोई अनिश्चयवाची सर्वनाम है, क्योंकि निश्चय नहीं है कि कौन खड़ा है, हमें ये निश्चित नहीं है कि वहाँ कौन खड़ा है, इसलिए हमने अनिश्चयवाची सर्वनाम कोई का प्रयोग किया, क्योंकि वह हो सकता सजीव है ना। अब इसी प्रकार दूध में कुछ गिर गया, अब कुछ क्या हो सकता है, वस्तु हो सकती है ना, वस्तु हो सकती है ना। तो हमने कुछ इसको निर्जीव मानते हुए क्या किया, निर्जीव मानते हुए किसका प्रयोग कर लिया, कुछ का प्रयोग कर लिया। निर्जीव समझते हुए इसको हमने क्या किया, कुछ का प्रयोग किया। इसी प्रकार हमें यह ध्यान रखना है कि कोई और कुछ एक अनिश्चयवाची सर्वनाम है, और इनका प्रयोग हम सजीव और निर्जीव के साथ, यदि कोई वस्तु हमें सजीव यानी कि कोई प्राणी लगता है, वह सजीव लगता है, तो हम वहाँ कोई का प्रयोग करेंगे, और यदि हमें लगता है कि वह निर्जीव है तो हम कुछ का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हमने 3 सर्वनाम पढ़ लिए है ना, पुरुषवाची सर्वनाम, निश्चयवाची सर्वनाम, अनिश्चयवाची सर्वनाम। कौन सा, प्रश्नवाची सर्वनाम, प्रश्नवाची सर्वनाम। प्रश्नवाची सर्वनाम में कौन थे, कौन और क्या, ये दोनों सर्वनाम हमने देखे थे। कौन क्या, देखो अब जैसे मैं यहाँ लिखूं, आप कौन हो, तो ये कौन क्या है, पुरुषवाची सर्वनाम। तुम जयपुर से क्या लेकर आए, यहाँ क्या क्या है, क्या एक प्रश्नवाची सर्वनाम हो गया। क्या हो गया, प्रश्नवाची सर्वनाम हो गया। ठीक है, यहाँ कौन क्या हो गया, प्रश्नवाची सर्वनाम हो गया। समझ में आया होगा, प्रश्नवाची सर्वनाम क्या होगा। अब देखो, जैसे हम यहाँ देखें कि तुम क्या है, तो तुम एक सर्वनाम है, और वह कौन सा है, पुरुषवाची सर्वनाम, पुरुषवाची सर्वनाम है ना। पुरुष में भी कौन सा, मध्यम पुरुष है ना, मध्यम पुरुषवाची। जयपुर क्या है, जयपुर एक संज्ञा शब्द है, क्या है, संज्ञा शब्द है। आप क्या है, अब देखो, आप कौन है, आप कौन है, आप क्या है, आप क्या है, आप यहाँ मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम होगा। क्या होगा, आप यहाँ होगा मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम, पुरुषवाची सर्वनाम, क्योंकि वो वक्ता श्रोता से पूछ रहा है कि आप कौन हो। यहाँ आप शब्द मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम के रूप में काम आ रहा है। इस प्रकार आपको प्रश्नवाची सर्वनाम भी समझ में आए होंगे। जैसे कि हम एक उदाहरण देखें, हम इसका रूप बनाकर, आप कौन सा खेल खेलोगे, आप कौन सा खेल खेलोगे। इसमें भी क्या हुआ, यहाँ कौन सा क्या है, यहाँ कौन सा क्या हो गया, प्रश्नवाची सर्वनाम हो गया, है ना। अगला हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं मित्रों, प्रश्नवाची सर्वनाम हो गया। अब है हमारा संबंधवाची सर्वनाम, संबंधवाची सर्वनाम में कौन कौन से हैं, जो और सो, हम ना इसके भी रूप चलते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जो पढ़ेगा वह पास होगा। यहाँ क्या, जो
और वह, देखो इस जो और वह की जगह मैं सो भी लिख सकता था, है ना, पर मैंने आपके समझने के लिए कि कहीं वह शब्द आ जाए और आपको ऐसा ना लगे कि वह को हम क्या कर दें, वह को हम पुरुषवाची सर्वनाम कर दे, क्या कर दे, पुरुषवाची सर्वनाम कर दे। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वह जो के साथ आ रहा है और संबंध बताते हुए आ रहा है। क्या बताते हुए, संबंध बताते हुए आ रहा है, इसलिए जो पढ़ेगा वह पास होगा। मैं इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकता था, जो पढ़ेगा सो पास होगा, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने वह का प्रयोग किया और वह यहाँ पुरुषवाची सर्वनाम न होकर क्या हो गया, ये वह यहाँ संबंधवाची सर्वनाम का काम कर रहा है। किसका कर रहा है, संबंधवाची सर्वनाम का काम कर रहा है ना। देखो अगला उदाहरण देखें हम कि जितना गुड़ डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, उतना मीठा होगा। देखो यहाँ जितना आया और उतना आया, ये जितना और उतना क्या है, ये जितना और उतना क्या है, संबंधवाची सर्वनाम है, क्योंकि ये क्या बता रहे हैं, संबंध बतला रहे हैं, इसलिए क्या होगा, संबंधवाची सर्वनाम होगा कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। आशा करता हूँ संबंधवाची सर्वनाम भी समझ में आया होगा। ये एक सर्वनाम बचा और वो बहुत ही विशेष सर्वनाम है, निजवाची सर्वनाम। निजवाची सर्वनाम, निजवाची सर्वनाम। निजवाची सर्वनाम क्या होता है, जब वक्ता यानी कि बोलने वाला, है ना, खुद ही यानी स्वयं के बारे में ही बात करे तो उसे हम कहेंगे निजवाची सर्वनाम, यानी कि खुद की निकटता बताने के लिए इस निजवाची सर्वनाम का प्रयोग किया गया। इसमें आप, स्वयं, खुद, अपने आप ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। आप, स्वयं, खुद, अपने आप, ऐसे शब्दों का यदि आपको प्रयोग दिखाई दे तो आप मानकर चले कि वहाँ क्या है, निजवाची सर्वनाम है। जैसे कि मैं स्वयं चलकर आया। यहाँ देखो, यहाँ मैं है ना, मैं तो क्या हो गया, पुरुषवाची सर्वनाम हो गया, पुरुषवाची सर्वनाम। पुरुषवाची में भी कौन सा, उत्तम पुरुषवाची। लेकिन ये स्वयं क्या है, ये स्वयं है मित्रों निजवाची सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ वक्ता स्वयं के लिए ही काम ले रहा है कि मैं स्वयं चलकर आया, है ना। इस जैसे देखो, मैं अपने आप खा लूँगा। यहाँ क्या है, मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष, पर अपने आप क्या हो गया, ये अपने आप हो गया निजवाची सर्वनाम, निजवाची सर्वनाम। इस प्रकार मैंने सर्वनाम के सभी भेद आपको पढ़ा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको सर्वनाम समझ में आए होंगे। यदि कोई प्रश्न, यदि कोई कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखें। आपकी समस्या यानी कि आपके प्रश्न का समाधान लेकर मैं तत्पर हाजिर रहूँगा। और इसी प्रकार देखते रहिए RM स्मार्ट स्टडी।